हाउ टू मेक एनिमे एडिट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी बात तो करता है लेकिन पूरे तरीके से नहीं बताता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनिमे एडिट्स कैसे करता है ट्रोल फेज वाला, और ये भी सिखाऊंगा कि ट्विटर टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, और साथ में आप लोगों को मैं ये भी सिखाऊंगा कि हाई क्वालिटी एनिमे को कैसे डाउनलोड किया जाता है, और डाउनलोड करने के बाद एडिट करके उसको और भी हाई क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, तो प्लीज हमको माफ कर देना दोस्तों। मैं अगर आप लोगों को अच्छी तरह से ना समझा पाऊँ तो, और वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे और उसके बाद सर्च बार में सर्च करेंगे कायो एनिमे, और यहाँ पर आपको जो पहला वाला वेबसाइट मिलेगा उसको क्लिक करना है और फिर मेनू में जाना है जो राइट साइड के कॉर्नर पर है। फिर सर्च बार में जाकर आपको सर्च करना है नारुतो शिपुडेन, या आप जो भी एनिमे सर्च करते हो उसको सर्च कर लेना है, और यहाँ पर जो नारुतो शिपुडेन सीजन 1 ये सब करके लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आकर आपको नारुतो शिपुडेन, नारुतो या ओवीए जो आपको पसंद है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोरुटो का एपिसोड डाउनलोड करूँगा, आप आपके मुताबिक एनिमे को डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पर बोरुटो को डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं, और 8 वाला जो गूगल ड्राइव है मैं उसको सिलेक्ट करके अपने ड्राइव में सेव कर लूँगा, और उसके बाद बोरुटो का जो भी एपिसोड मुझे चाहिए मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। मुझे चाहिए 293 नंबर एपिसोड को, तो मैं कर लिया डाउनलोड 3 डॉट पे क्लिक करके। फिर दोस्तों जब तक हमारा ये 2 एपिसोड्स डाउनलोड होता है तब तक हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जो कि है हाउ टू मेक्स ट्विटर टेम्पलेट्स। पहले आपको गूगल ब्राउज़र में आ जाना है, फिर आपको सर्च करना है फेक ट्वीट जनरेटर। उसके बाद जो पहला वाला वेबसाइट आपको मिलेगा उसको क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको जो कलर है उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको डीम कर लेना है, या फिर आप जो चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो प्रोफाइल पिक्चर है वहाँ पर टैप कर लेना है, और वहाँ पर टैप करने के बाद जो आपने प्रोफाइल पिक्चर को यूट्यूब में डाले हो उसको यहाँ पर डाल देना गैलरी में जाकर। तो मैंने भी डाल दिया। फिर आपको आपके यूट्यूब के मुताबिक नाम को सिलेक्ट कर लेना है, लिख देना है। मैंने लिखा Deluxe92 जो मेरा यूट्यूब नाम है, और उसके बाद हैंडल नाम को भी सिलेक्ट करना है। मेरा हैंडल नाम भी Deluxe92 है, मैं मेरा हैंडल नाम भी सिलेक्ट कर लिया Deluxe92 करके। और उसके बाद साइड में जो कॉर्नर में है 3 डॉट्स वहाँ पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन मार्क को भी अनलॉक कर सकते हो जो दिखने में कूल लगता है। और उसके बाद मिडिल में जो योर ट्वीट करके जो लिखा हुआ है उसको आपको कट कर देना है। फिर आपको स्पेस बार को 16 बार दबाना है। यहाँ पर मैं 15 बार दबाया हूँ, लेकिन 16 ही ठीक है आपके क्लिप्स के लिए, जो फिर 4:3 का रेशियो है। फिर नीचे जो तारीख का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपका डेट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने वो 1 दिसंबर में जो वीडियो बनाया था उसके लिए मैं 1 दिसंबर को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके साइड में जो क्लिक हियर है, आप जो भी मन चाहे वो लिख सकते हो। मैंने लिखा सब्सक्राइब फॉर मोर, आप भी लिख सकते हो सब्सक्राइब फॉर मोर, और एक इमोजी भी डाल सकते हो। मैंने एक इमोजी डाल दिया, और उसके नीचे जो ट्वीट्स है मैं उसको लिख दूंगा, आप आपके मुताबिक लिख देना। तो अब हो गया हमारा ट्वीट्स रेडी। अब हम इसको जनरेट करेंगे और उसके बाद डाउनलोड करेंगे। तो पहले हम ट्वीट को जनरेट कर लेते हैं। ऊपर जो ब्लू कलर के जनरेट बटन है उसको दबा दिया, और उसके बाद जो ट्विटर आपके सामने आएगा उसको लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड वाला ऑप्शन को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फिर हम ट्विटर को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फोटोज़ में आ जाएंगे, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है उसको कट कर देंगे क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, और भी छोटा कर देंगे और ट्रिम करके, और उसके बाद सेव एज कॉपी कर देंगे और हमारा टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्लिप्स डाउनलोड हो गया है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट में जाकर एडिट करेंगे हमारे क्लिप्स को, एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव एडिट करेंगे। तो यहाँ पर मुझको जो पार्ट चाहिए क्लिप्स का मैंने वो पार्ट सिलेक्ट कर लिया। और एक बात ध्यान रखना कि एक क्लिप्स को 5 सेकंड से ज़्यादा मत यूज़ करना, ये कॉपीराइट दे सकता है आपको। तो मुझे ट्रोल फेज लगाने के लिए एक अच्छा सा फोंग सॉन्ग चाहिए, तो मैं एक अच्छा सा फोंग सॉन्ग को सिलेक्ट करूँगा, और जो एंड में जो बीट्स आता है वहाँ पर मैं ट्रोल फेज लगाऊंगा। तो फिर चलिए सॉन्ग सिलेक्ट के बाद मिलते हैं। तो बहुत सारे फोंग सॉन्ग ढूंढने के बाद मैंने सोचा कि मैं ओडोनो अल्ट्राफांग को यूज़ कर लूँ। ये वाला स्कैन के लिए ओडोनो अल्ट्राफांग मुझको बेस्ट लगा। तो आप जो वाला स्कैन सिलेक्ट किए हो वो वाला स्कैन के मुताबिक आप सॉन्ग को या फोंग सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मैं बैकग्राउंड डबिंग का यूज़ नहीं करूँगा,
ये बहुत दिक्कत होती है मोनेटाइज के लिए। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड डबिंग को ऑफ कर दूंगा और तो मैं ऑल क्लिप्स को जो मैं 5 सेकंड से भी कम यूज़ किया हूँ मैं 2x स्पीड कर दूंगा। और फिर मैं देखूंगा जहाँ जहाँ पर एक स्कैन के बाद दूसरी स्कैन आ रहा है वहाँ पर मैं कट कर दूंगा। और फिर एंड में जो म्यूज़िक है मैं उसको कट कर दूंगा। जहाँ तक मुझे म्यूज़िक चाहिए वहाँ तक मैं रख लूँगा म्यूज़िक को। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे म्यूज़िक में बीट्स, जो कि ट्रोल फेस के लिए एकदम परफेक्ट है। जिस बीट्स में ट्रोल फेस लगाना होता है हम लोग उसके मुताबिक उस बीट्स में ट्रोल फेस लगा देंगे। तो हमारा बीट्स हो गया रेडी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो जोर से आवाज़ होता है जहाँ पर ट्रोल फेस लगाना होता है ऑटोनो को अल्ट्रा फाइन में, मैं यहाँ पर क्लिप्स को फ्रीज कर लिया और क्लिप्स को एडजस्ट करके 20 सेकंड तक रख दिया। फिर उसके बाद वाला जो बीट्स है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है वो वाला स्कैन में मैं और एक फ्रीज लगा दूंगा। फिर मैं उसको एडजस्ट करके एंड वाला जो स्कैन है मैं उसको डिलीट कर दूंगा और फ्रीज वाला स्कैन को रख दूंगा। तो फिर हमारा म्यूजिक और क्लिप जो एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे स्मूथ जूम आउट एंड जूम इन ट्रांजिशन। जो एक क्लिप से लेकर दूसरी क्लिप तक जाता है हम लोग उसको स्मूथ करेंगे। तो पहले मैं एक की फ्रेम लगा दिया, फिर उसके बाद थोड़ी ही दूर जाकर और एक की फ्रेम लगा दिया, फिर पहली वाला की फ्रेम में आकर मैं स्कैन को जूम कर दिया। फिर की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ लगाना है। जो मैं यूज़ करता हूँ है क्यूबिक आउट। तो आप देख सकते हो ग्राफ लगाने के बाद हमारा स्कैन थोड़ा स्मूथ हो गया है। फिर मैं जो वाला कट लगाया हूँ मैं वहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा दूंगा। जो ब्लैक फेड करके है मैं वो वाला ट्रांजिशन लगा दूंगा। क्योंकि ये वाला स्कैन बहुत छोटा है तो फिर मैं कोई भी की फ्रेम ना लगाकर जो कट लगाया है वहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा दूंगा जिसका नाम है पुल आउट। फिर मैं दूसरी स्कैन में जो पहला वाला स्टेप को अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे, जो कि है पहले एक की फ्रेम लगा देंगे, फिर थोड़ी दूर जाकर और एक की फ्रेम लगा देंगे, फिर पहला वाला जो की फ्रेम है वहाँ पर थोड़ा जूम कर देंगे और जो की फ्रेम के मिडिल पर है वहाँ पर एक ग्राफ लगा देंगे जिसका नाम है क्यूबिक आउट। तो ऐसा करके हमारा जो एडिट है स्मूथ हो गया है। आप लोग एक बार रिव्यू देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग जो दूसरे कट लगाए वहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा देंगे। जो कॉमिक कट करके है हम लोग इस बार वो वाला ट्रांजिशन लगा देंगे और उसके बाद फिर से स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम पहले एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर थोड़ी ही दूर जाकर और एक की फ्रेम लगाएंगे, फिर मिडिल में जाकर एक ग्राफ लगा देंगे जिसका नाम है क्यूबिक आउट। ऐसे ही करके आपको इस स्टेप को बार बार दोहराना है। आप स्मूथ जूम आउट और स्मूथ जूम इन के लिए मैं वैसा ही करूंगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा इसका नाम है पुल इन। और पहले वाला स्कैन में की फ्रेम और इस बार मैं एकदम एंड में एक की फ्रेम लगा दूंगा। फिर एंड वाला की फ्रेम में मैं थोड़ा जूम कर दूंगा और फिर मिडिल में जो कि ग्राफ है वो वाला ग्राफ को मैं केस आउट सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों आप जब पुल इन को यूज करेंगे तो ये वाला स्टेप ही बार बार यूज करना। तो इस वाले क्लिप में मैं और एक बार ब्लैक फिट ट्रांजिशन को यूज करूंगा और पहले एक की फ्रेम लगा दूंगा और थोड़ी दूर जाकर और एक की फ्रेम लगा दूंगा और पहले वाले की फ्रेम में थोड़ा जूम कर दूंगा, फिर मिडिल पर एक ग्राफ लगा दूंगा जिसका नाम होगा क्यूबिक आउट। और इस वाले क्लिप में मैं वही स्टेप को दोहराऊंगा लेकिन इस बार मैं ट्रांजिशन को अलग लगाऊंगा जिसका नाम है पुल आउट। पहले वाला क्लिप पर एक की फ्रेम लगाऊंगा और फिर थोड़ी दूर जाकर और एक की फ्रेम लगाऊंगा। पहले वाला की फ्रेम में जूम कर दूंगा और फिर मिडिल में जाकर एक ग्राफ लगा दूंगा जिसका नाम है क्यूबिक आउट। और फिर ये लास्ट वाला क्लिप पर हम ट्रांजिशन यूज करेंगे सनसेट वाला। अब आता है हमारा सबसे मेन पार्ट जहाँ पर हम ट्रोल फेस को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे पुल आउट ट्रांजिशन को। तो हमारा जो मेन क्लिप है जो फ्रीज किया हुआ है यहाँ पर एक पहले की फ्रेम लगा देंगे इसको यूनिक बनाने के लिए जो बीट्स है बीट्स के मुताबिक। फिर थोड़ी ही दूर जाकर की फ्रेम लगाएंगे। ये वाला की फ्रेम थोड़ा दूर जाकर लगाना है, बहुत दूर नहीं। यहाँ पर भी हम लोग क्यूबिक आउट ही यूज करेंगे और फिर एनिमेशन में जाकर हम सर्च करेंगे पैडिंग नाम के एनिमेशन और यहाँ पर ऐड कर देंगे जिसका टाइमलाइन रखेंगे हम 7 सेकंड और उसके बाद एक ब्लैक फेड नाम के ट्रांजिशन लगा देंगे। अब आता है हमारा दूसरा मेन क्लिप जहाँ पर हम लोगों को और एक ट्रोल फेस लगाना है। यहाँ पर भी हम पहले ट्रोल फेस क्लिप के जैसा अप्लाई करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस ही रहेगा। अब देखिए हमारा ट्रोल फेस वाला क्लिप्स दोनों को कितना कूल लग रहा है। अब हम ओवरले में एक वाइट बैकग्राउंड को ऐड करेंगे जिसको आप पिंटरेस्ट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम ये व्हाइट बैकग्राउंड को 5 सेकंड तक रखेंगे ट्रोल फेस वाला जो क्लिप है वहाँ पर। फिर इसको हम फुल स्क्रीन में ड्रैग कर देंगे। फिर यहाँ पर स्प्लाइस में आकर ओवरले पर सिलेक्ट करेंगे। फिर पहले एक की फ्रेम लगा देंगे और एंड में एक की फ्रेम लगा देंगे। जो ओवरले वाला स्प्लाइस लगाया है उसको हम 0 कर देंगे एंड वाले की फ्रेम में और फिर मिडिल में जाकर हम एस आउट नाम के ग्राफ को लगा देंगे।
और फिर इसको डुप्लीकेट करके हम दूसरी क्लिप पर भी ऐसे ही सेम तरीके से अप्लाई कर देंगे। अब हम हमारे ट्रोल फेस को ऐड कर लेंगे और एक ट्रोल फेस का आगे से बैकग्राउंड रिमूव होया हुआ है और एक बैकग्राउंड का रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर हम एक बैकग्राउंड का रिमूव कर दिया और क्रोमा की को यूज करके ब्लैक वाला जो कलर है उसको भी हटा दिया। अब हम ट्रोल फेस को बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे क्लिप्स के मुताबिक। फिर उसके बाद जो पैडिंग वाला एनिमेशन हमने क्लिप पर लगाए थे उसको हम ट्रोल फेस पर भी लगा देंगे और लास्ट में दोनों ही ट्रोल फेस पे हम फ्लैश आउट करके जो आउट वाला एनिमेशन है लगा देंगे, वो दिखने में और भी अच्छा लगेगा। और एकदम लास्ट में बहुत अच्छे से ट्रोल फेस को एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इफेक्ट में आ जाएंगे। इफेक्ट में आउटरो और इंट्रो में एक इफेक्ट होगा जिसका नाम है ऑब्लिक ब्लर, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रोल फेस वाला जो क्लिप्स है वहाँ पर हम पूरे पर सेट कर देंगे और उसका ऑब्जेक्ट ऑल पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पहले की फ्रेम एंड लास्ट में एक की फ्रेम लगा देंगे और पहले की फ्रेम के बाद थोड़ी दूर जाकर और एक की फ्रेम लगा देंगे और लास्ट का की फ्रेम में हम एडजस्टमेंट में ब्लर और रोटेट को 0 कर देंगे और फर्स्ट वाला की फ्रेम में रोटेट को हम 5 कर देंगे, ब्लर को जैसा ही है वैसा ही रहने देंगे और मिडिल वाला की फ्रेम में हम ब्लर को थोड़ा कम कर देंगे और रोटेट को कर देंगे 45। फिर सब की फ्रेम में हम एक एक करके ग्राफ लगा देंगे जिसका नाम है एस आउट। फिर इसको डुप्लीकेट करके दूसरे क्लिप पर भी लगा देंगे जो हमारा ट्रोल फेस लगा हुआ है। उसके बाद हम शेक नाम के जो इफेक्ट है उसको लगा दूंगा और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ऑल ऑब्जेक्ट कर दूंगा, स्पीड को 50 कर दूंगा और इंटेंसिटी को 7 कर दूंगा। फिर इसको डुप्लीकेट करके दूसरे क्लिप पर भी लगा दूंगा और उसके बाद एस्ट्रल नाम के एक इफेक्ट होगा उसको भी लगा दूंगा, लेकिन उसका साइज जैसा है वैसा ही रहने देंगे हम। और उसको एडजस्ट में सिर्फ स्पीड को कर लूँगा 0। फिर इसको डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट वाला जो एस्ट्रल है उसको हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ऑल ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऐसा ही करके दोनों एस्ट्रल को हम डुप्लीकेट कर लेंगे और दूसरे क्लिप पर लगा देंगे। और उसके बाद जो ब्लैक फ्लैश 2 नाम के जो इफेक्ट है हम उसको भी लगा देंगे। तो दोस्तों इतनी मेहनत के बाद तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा लगेगा। तो दोस्तों अब बारी है हमारे क्वालिटी को इंक्रीज़ करने का। तो हम ट्रेंडिंग में आकर जो HDR2 वाले इफेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ग्लो को कर लेंगे 5, रेंज को भी कर लेंगे 5 और साइज को कर लेंगे 15 और शार्पन को कर लेंगे 75 और एटमॉस्फेयर को कर लेंगे 55 और ब्लर को और स्पीड को कर लेंगे 0। और जो इफेक्ट है पूरा इफेक्ट को हम पूरे क्लिप्स में ड्रैग कर देंगे। और उसके बाद हम एडजस्टमेंट में आ जाएंगे, उसको टैप करेंगे और HD में क्वालिटी को इन्हेंस करेंगे। मैं आप लोगों को क्लिप्स का फ़र्क दिखा रहा हूँ, आगे जो था और अभी जो है। तो हमारा क्वालिटी इंक्रीज़ हो गया है HD में। यहाँ पर ब्राइटनेस को कर लेंगे 5, कॉन्ट्रास्ट को कर लेंगे 5 और सैचुरेशन को कर लेंगे 5 और ब्रिलियंस को कर लेंगे -5, शार्पन को कर देंगे फुल और क्लियरिटी को कर देंगे 10 और HSL में जाकर रेड को कर देंगे 15, ऑरेंज को कर देंगे 15 और येलो को भी 15 कर देंगे और ग्रीन को भी 15 कर देंगे और ब्लू से लेकर एकदम अंत तक हम कर देंगे 30। उसके बाद हमारा क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा, डन। उसके बाद जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन होगा उसको हम पूरे क्लिप में फिट कर देंगे और फिर कर देंगे हम वीडियो को एक्सपोर्ट। फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे हम। फिर ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट स्टेप बाकी है जो कि हमारा ट्विटर टेम्पलेट को ऐड करेंगे। तो पहले हम ये क्लिप्स को ले लेंगे जिसको हम एक्सपोर्ट किए थे, एडिट किए थे, फिर इसको 9:60 रेशियो में सेट कर देंगे और फिट स्क्रीन कर देंगे। फिर ब्लर को लेंगे और एडजस्ट कर देंगे 20 तक। फिर इस इफेक्ट को हम पूरे क्लिप्स में दे देंगे, एडजस्ट कर देंगे। फिर से इफेक्ट में जाएंगे और स्क्रीन में जाएंगे और स्क्रीन में रिकॉर्डर नाम के एक इफेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और पूरे क्लिप्स पर फिट कर देंगे। फिर इसका ऑब्जेक्ट को ऑल कर देंगे। फिर हम ये वाला क्लिप्स को
एक्सपोर्ट कर देंगे और फिर से हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और जो वाला क्लिप अभी हमने एक्सपोर्ट किया उसको ले लेंगे जो 9:60 रेशियो का है। तो इसको हम ऐड कर लिए। फिर हम ऐड करेंगे ट्विटर टेम्पलेट को जो हमने तब बनाया था। तो हमने ट्विटर टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया और इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर मैं इसका क्वालिटी को इंक्रीज करूंगा। इफेक्ट में जाकर शार्पन एज को सिलेक्ट कर लूंगा और शार्पन को 35 कर लूंगा और जो फिल्टर है उसको 25 कर दूंगा। तो क्वालिटी थोड़ा और भी इंक्रीज हो जाएगा क्लिप जो हमारा है। और जो हमने क्लिप्स को ऐड किया था उसका साउंड को एकदम 0 कर देंगे। फिर जो वाला क्लिप्स हमारा एकदम एडिट हुआ है उसको हम फिर से टेम्पलेट के ऊपर ऐड कर देंगे और इसका साइज टेम्पलेट के जैसा बना देंगे 83 और नीचे एक एक्सिस में थोड़ा नमा देंगे जिसका वैल्यू है 20। फिर इसका भी फिर से क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। ब्राइटनेस को करेंगे 5, कॉन्ट्रास्ट को करेंगे 5, सैचुरेशन को करेंगे 5, ब्रिलियंस को करेंगे -5, शार्पन को करेंगे 30, क्लैरिटी को 0 ही रहने देंगे और रेड को करेंगे 5, ऑरेंज को करेंगे 5, येलो को करेंगे 5, ग्रीन को करेंगे 5 और ब्लू से लेकर अंत तक कर देंगे हम 15 और हाईलाइट को कर देंगे 5 और शैडो को कर देंगे -5। फिर हमारा क्वालिटी और भी इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। आपका जैसा क्लिप होगा आप उस क्लिप के मुताबिक टेक्स्ट को ऐड कर देना। मैं मेरा टेक्स्ट को मेरे क्लिप्स के मुताबिक ऐड कर देता हूँ। फिर स्टाइल पर जाकर ग्लो में इंटेंसिटी को मैं 25 रखूंगा और रेंज को रखूंगा मैं 66। फिर मैं स्पेसिक में जाकर कैरेक्टर को रखूंगा 1 और लाइन को रखूंगा 4। फिर जो मैंने लिखा उस कैप्शन को मैं कलर करूंगा। तो जिस कैप्शन को मैं जो भी कलर देना चाहता हूँ उसको मैं जोर से दबाऊंगा और एडिट स्टाइल करके जो रहेगा उसको दबाऊंगा। फिर जो वाला कलर चाहिए मुझे मैं वो वाला कलर को ऐड कर दूंगा। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ आप वैसा वैसा कर लेना। फिर मैं कैप्शन को एकदम जो हेडिंग पर है ठीक से सेट कर दूंगा। फिर हमारा पूरा एडिट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस एडिट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।